Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject Hindi and worksheet number 33 and this worksheet for 24th of September 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे जो इससे पहले हमने पढ़ा था कवित्री जो हमारे कश्मीर की थी उनके कुछ वाक्य पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्त रसखान के जो कुछ सवैये हैं इन्हें, ठीक है। तो मनुष्य हो तो वहीं रख रसखानी बाँसु ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जौ पशु हो तो कहा बस मेरु चढ़ो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछन पुरंतर धारन, जौ खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुंद कदम की डारन, या लकुटी अरु कामरिया पर राज लिहूँ पुरो को ताजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाढ़ चराई विचारों, रस खान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तरान निहारों, कोटिक एक का धौत के धाग धाम करिल के गुंजन ऊपर बारो। अर्थात डियर स्टूडेंट, इसमें ये जो वर्ड है इसे जरूर याद कर लीजिएगा। मानुष को मनुष्य कहते हैं, पशु यानी जानवर, करील मतलब कांटेदार झाड़िया होता है, करील मीन्स कांटेदार झाड़िया, गिरी यानी पर्वत, ठीक है। खग मीन्स पक्षी होता है, कामरिया मतलब कंबल, काल धौत यानी महल, काल धौत मीन्स महल होता है, करीली कांटेदार झाड़िया, तड़ाग तालाब, कालिंदगी यमुना, पुरंदर इंद्र और मंझारन बीच में, राइट। अब प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे जो इसकी जो क्या है मतलब व्याख्या, ठीक है। तो श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। इसी ब्रज से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो भी वो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजा पाठ तक छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग कर सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियाँ और वन को देखा है, यानी करील की झाड़ियाँ यानी कांटेदार झाड़ियाँ देखा है और वन को देखा है, तो वो इनके करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें पूछे गए बेहद ही आसान से प्रश्न का आंसर देखेंगे। आशा है आप इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिए होंगे। वाक्यों पर आधारित प्रश्न है। कालिंदी कुल कंदक की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार है। निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो खग शब्द का सर्प नहीं है, ठीक है। और अगले जन्म में कभी क्या नहीं बनना चाहते? तो सर्प तो नहीं बनना चाहता, बाकी सब तो बनना, मनुष्य भी बनना चाहते, पत्थर भी बनना चाहते, पक्षी भी बनना चाहते। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, दूसरा का घ हो गया, तीसरा का घ, ठीक है। अब इसमें डियर स्टूडेंट कुछ और सवाल है, चलिए सभी का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने में क्यों तैयार है? तो इसमें डियर स्टूडेंट इसका ये आंसर है, कवि हर वह काम करने को तैयार है जिसे वह श्री कृष्ण के साधिन्य में रहकर, इसीलिए वह से जुड़ी एक लकुटी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th होगा डियर स्टूडेंट, जो कालिंदी फूल कदम की डारन से क्या तात्पर्य है? तो कालिंदी फूल कमल की डारन से तात्पर्य है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के डाल पर मेरा बसेरा हो, ठीक है। अब एक गतिविधि है,
8 सिद्धियों और उन निधियों के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उनके ऊपर अनुच्छेद लिखिए, सिद्धि और निधि। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आए। इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।